कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, गुरु जी की जय। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लिया। आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नित कही गावा, उभय विषधरि की सोई आवा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछो सत्य भाऊ, कहूं नाथ जन करहूं दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। कह मुने बेहस कहु न अपनी का, बचन तुम्हारा न हो ही अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबही जहां लगे प्राणी, मनम सुकाहि राम सुन बानी। रघुकुल मनि दशरथ की जाए, मम हित लागे नरेश पठाई। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा कि ये रकुरमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुबर, रूपशील बल धाम। मख राखिव सबो साखी जगु, जिते असुर संग्राम सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरी यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देख कहराऊ, कह न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाहि मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इब सहज सनेहु।
इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुन पुन प्रभु चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु। मुने प्रशंस नाय पद शीशु, चले हुलवाए नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहां बासुले दीन बुआला। कर पूजा सब विद सेवकाई, गय हो राहु ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भर जाम सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। रकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। शुक्राना गुरु जी।